हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो आपके ये डेली वेजेस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, इसमें आपको कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। जैसे आपने मेथड पढ़ी हुई है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड से आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट चूंकि इस बार के सिलेबस में 2021 में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आ रहा है, तो हम आपको दो मेथड सिखाएंगे, एक डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। ये दोनों मेथड से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। आपको ही पता है ये डेली वेजेस जो होते हैं वो क्लास इंटरवल होते हैं, जो कि कभी चेंज नहीं होते, ये दिए हुए होते हैं। और नंबर ऑफ वर्कर्स, दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिया होता है क्वेश्चन में, तो आप लिख लीजिए पहले इसको। जब हम टेबल बनाते हैं तो इसको लिखना होता है डेली वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स। ये आपका डेली वेजेस है 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 और 580 to 600। ठीक है, ये आपको दिया है। अभी हमें आगे और क्या निकालना है, हमें ये फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमारी है 12, 14, 8, 6, 10। क्लियर। अभी आपको, अगर आपको ध्यान से देखें तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है एक्स बार, मीन निकालने का फार्मूला। ये मीन इक्वल टू एक्स बार समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो ये दिया होता है, यही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपकी आ गई एफ आई। ठीक है, ये आपकी आ गई एफ आई। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई के लिए सबसे पहले हमें एक्स आई फाइंड करना होगा। ठीक है, तो आपको एक्स आई फाइंड करने का मेथड पता है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस तरह से हम एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स आई आपका अपर लिमिट कितना है, 500 प्लस 520 अपॉन 2। तो ये आपका आ जाएगा 510। ऐसे हम सारे का निकाल लेंगे। इसका आ जाएगा 530, 550, 570 एंड दिस वन इज़ 590। यहाँ तक हमारा क्लियर, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब आगे हम क्या निकालते हैं बच्चों, आगे हमें निकालना होगा एफ आई एक्स आई। इन दोनों का, ये एफ आई है और एक्स आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे। उसके बाद से हम समीशन करेंगे। समीशन का मतलब प्लस, ऐड करेंगे सारे को। तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई इज़ 12 और एक्स आई इज़ 5110। तो इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 0261 और ऐसे इसका आ गया 7420। ऐसे इसका आ गया 0044। ठीक है, ये आ गया हमारा 0243 और ऐसे ये आ गया 5900। ये तो आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं, समीशन करते हैं। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा आ गया, कितना आ गया बच्चों, देखिए ध्यान से, 06 और ये हमारा आ गया 22, 2 कैरी और ये आ गया हमारा 27। क्लियर लिख देती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 27260। ठीक है, और ऐसे हमारा ये तो आपका दिया हुआ है कि एफ आई हमारा टोटल 50 वर्कर्स हैं, तो ये 50 ऐड करके भी 50 आएगा, चाहे तो आप कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसमें सिंपल आपको क्या करना है, मीन निकालने के लिए ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो गया 27260 अपॉन 50। ठीक है, इसको हम कटेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 2, 5 4 ज़ा 20 और फिर 5 5 ज़ा 25, 2। ठीक है, तो हमारा मीन आ गया एक्स बार इक्वल टू 545.2। ठीक है, इतना हमारा मीन आ गया। आप बच्चों चाहो तो लास्ट में लिख दो, देयरफॉर द मीन डेली वेज
of the workers of the factory मतलब 545.20 रुपीज़। ठीक है, मीन्स क्या है, इतने रुपीज़ मिनिमम हर बंदे को मिलता है। ये एवरेज आ गया, मीन जो होता है ये एवरेज रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग किससे करते हैं बच्चों, इस सेम क्वेश्चन को हम करते हैं एज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, आपको पता है, करते हैं। ठीक है, देखिए एज्यूम मीन मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमने डेली वेजेस और नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं, हमने तो डायरेक्ट क्वेश्चन से लिख लिया। तो अब हम आगे क्या निकालेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं सो दैट हम क्लियर रहें कि हमें आगे और क्या निकालना है। तो एज्यूम मीन मेथड निकालते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, तो हमारा ये तो हमारा एफ आई ही है, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है यही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, ए निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। और लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वन इज आर, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, यहाँ तक हम करते हैं सो दैट हमारे पास कंफ्यूजन ना रहे। तो ये आ जाएगा हमारा 500 अपॉन 520, 500 प्लस 520 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 510। ठीक है, इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे। ये 510 आ गया, ये 530 आ जाएगा, ये आ जाएगा 550, ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590। इस तरह से हमने एक्स आई भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं। अब हम ए निकालेंगे। ए क्या होता है, अगर आपका ऑड नंबर है तो बीच वाला, अगर इवन नंबर है तो भी बीच का टर्म ही निकालते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि ऑड नंबर में एक ही नंबर आपको बीच का मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखते हैं 1 2 3, ये इधर से भी तीसरा नंबर है, 1 2 3, तो इधर से भी तीसरा नंबर है, तो 550 इज़ द मिड नंबर। बट इन केस ऑफ यू हैव अ 6 नंबर, सपोज 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक और नंबर होता, तो आप देखते 1 2 3, यहाँ से बीच नंबर ये आता, 1 2 3 और ये बीच नंबर ये आता, तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाता। उस केस में आप क्या करते, इन दोनों में से कोई भी एक ले लेते। पर चूंकि हमारे पास सीधे सीधे ऑड नंबर है और हमारे पास 550 बीच में आ गया, तो हम यहाँ पे ए क्या ले लेंगे, ए इक्वल टू 550, तो यही हमारा ए आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा फार्मूला होता है डी आई निकालने का, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, तो व्हाट इज एक्स आई, एक्स आई इज 510, 510 माइनस 550, तो आपके पास हो जाएगा -40, 510 माइनस 530, तो ये आपके पास हो जाएगा -20, और 530 माइनस 550 हो जाएगा ये ना, 530 माइनस 550। ठीक है, थर्ड वन हो जाएगा 550 माइनस 550, तो आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 570 माइनस 550, तो 20, और 590 माइनस 550, तो ये हो जाएगा 40। यहाँ से हमने डी आई निकाला। डी आई का भी यूज़ है निकालने का, रीज़न क्या है कि डी आई के साथ एफ आई का मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, डी आई का एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे एफ आई डी आई। ठीक है, तो अब निकालते हैं एफ आई डी आई। तो देखिए 40 में से 12 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 4 माइनस 480, और 42 जा 28, 280, और 8 का 0 में 0, और 120, और ये 400। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे इसको ऐड करते हैं, क्योंकि हमें तो समीशन निकालना है, यहाँ निकालना हमें तो चाहिए समीशन एफ आई डी आई। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले माइनस वाला ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 0, 8 8 16, और 6 1 7, यही आ रहा ना बच्चों हमारे पास। तो कितना आया, ये -760 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 415
520, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का 760 और प्लस का 520, तो 760 में से अगर आप 520 को माइनस करें, यहाँ मैं करती हूँ, 520 को माइनस करते हैं, ये माइनस है प्लस है, तो आंसर हमारा कुछ आएगा 2 माइनस का 240, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 240। माइनस का क्यों आया बच्चों? क्योंकि माइनस साइन इज ग्रेटर देन, तो साइन इज ऑलवेज इन माइनस, ठीक है। और दूसरा हमारा है नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं एफ आई आपके पास है 50। एक ऑलरेडी अगर आप प्लस करेंगे तो भी 50 है, और आपकी बुक में भी दिया है टोटल 50 वर्कर्स हैं। नाउ आपके पास सब कुछ है, ऑल वैल्यू आपके पास है, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर, ठीक है। तो हम एक्स बार में वैल्यू निकालते हैं। ए आपने निकाल लिया 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई निकाला माइनस 240 अपॉन 50। अभी देखिए 0 का 0 कट गया, इसको आप चाहे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस होता है हमारा माइनस 550 माइनस 24 अपॉन 5। अगर इसको हम कट करते हैं तो 5 4 जा 25 और 5 8 जा 40, 4.8 आया। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 55 माइनस 4.8। इसको कैसे माइनस करेंगे? देखिए 550 0 0 4.8, यहीं तक 0 लगाइए, 2 और 9 में से 4 गया 545, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया 545.2। क्लियर? तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे भाई सेम, मीन इक्वल टू 545.2 पीस, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों मेथड से निकाल लिया, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन में आपके पास, वैसे तो आपके पास हमेशा से आएंगे कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तो आप वो वैल्यू लगाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड। हालांकि इस साल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमेशा से तो ये आता ही है। तो आपके पास हमेशा ये क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग लगा लेना है। बट इन केस अगर आपके पास कोई मेथड ना दिया हो तो आप कोशिश करिएगा जो मेथड आपको सबसे ईजी लगता हो आप वो मेथड करिएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो बच्चों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।